यूपीएससी कोचिंग स्कैम। भारत की बड़ी बड़ी यूपीएससी कोचिंग पर अब रोक लगाए है कुछ मार्केटिंग को लेकर, और इसका सीधा फायदा होता है छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पीएससी और यूपीएससी की कोचिंग चलाते हैं। किसी भी बड़ी कोचिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग, और जैसा कि हम सब जानते हैं कोचिंग मार्केटिंग करती है अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को दिखाकर, क्योंकि इससे अच्छी और इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि एक स्टूडेंट के रिजल्ट से बाकी पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी पर इफेक्ट पड़ता है, और हर बच्चा अपना फोटो उस होर्डिंग पर देखना चाहता है जहां आज एक टॉपर का फोटो है, और इसी की वजह से एक बड़ी कोचिंग और भी बड़ी होती जा रही है। और यही तो रीजन है कि एक टॉपर 5 कोचिंग 6 कोचिंग क्लेम करती है। अच्छा, ये क्लेम कैसे कर पाती है लीगली, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और इसी पे डिपेंडेंट है सारा वीडियो। देखिए, ये जो टॉपर वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये आप और हम सब जानते हैं, बट एक्चुअल में जो हर साल 12th पास करके या ग्रेजुएट होकर जो स्टूडेंट आता है और उनके पेरेंट्स रहते हैं, वो इतने एजुकेटेड नहीं होते, वो इसे समझ नहीं पाते और 100% ऐसी कोचिंग चूज करते हैं जहां पर बड़े बड़े टॉपर्स के रिजल्ट लगे होते हैं। और यही रीजन है कि बड़ी कोचिंग जब बड़े बड़े रिजल्ट दिखाती है तो छोटी मोटी कोचिंग को कोई भी देखना पसंद नहीं करता। एडमिशन तो दूर, वहां पर इंक्वायरी भी नहीं आती। लेकिन ये बात सरकार को भी समझ में आ गई। अब सरकार ने ऐसी कोचिंग जो बड़ा चढ़ा के रिजल्ट बता रही है उन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अब इतने रिस्ट्रिक्शन हो गए, यहां तक कि बहुत सारी कोचिंग्स को नोटिस भेजे, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि कैसे इस स्कैम को दिखाया जा रहा है। देखो, अब इससे छोटी कोचिंग को एक्चुअल में फायदा कैसे पहुंचेगा वो हम आगे वीडियो में समझेंगे, पर एक्चुअल में ये जान ले कि पूरी कहानी है क्या। अगर हम 2022 के यूपीएससी रिजल्ट को देखें तो टोटल सिलेक्शन हुए थे 1022, और वही 10 अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिजल्ट मिला के हम कैलकुलेट करें तो इनके मुताबिक टोटल सिलेक्शन हुए हैं 3507, जो कि एक एक्चुअल यूपीएससी सिलेक्शन से कई गुना ज्यादा है। ये चीज को नोटिस करते हुए सीसीपीए की चीफ कमिश्नर मिस निधि खरे ने पिछले 1 से 1.5 साल में काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट को नोटिस इशू किए और कुछ पर फाइन भी लगा दिए। तो बिजनेस टुडे को दिए गए इंटरव्यू में निधि खरे जी ने बताया कि कैसे ये कोचिंग वाले इतने सारे रिजल्ट लेके आते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, तो होता यह है कि जब एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है तो जेन्युइनली वो एक किसी कोचिंग से पढ़ता है। जब वो सिलेक्ट हो जाता है तो मॉक इंटरव्यू, टेस्ट पेपर देने के लिए वो अलग अलग कोचिंग में अपनी खुद की प्रिपरेशन को चेक करने के लिए जाता है। और अब वहां पर जहां पे उससे फॉर्म फिलअप कराया जाता है तो वहां पे क्लियरली लिखा होता है कि अगर आप सिलेक्ट होंगे तो हम आपका नाम यूज कर सकते हैं। तो अब ऐसे ही जब एक बच्चा 5 अलग कोचिंग में टेस्ट सीरीज दे रहा है, 5 अलग कोचिंग में जाके इंटरव्यू दे रहा है, वो लोग भी ये दिखा देते हैं कि ये स्टूडेंट ने तैयारी यहाँ से करी। तो बस निधि खरे जी ने यहाँ पर ही रोक लगा दी। क्या रोक लगा दी कि भैया नोटिस भी भेजे बहुत सारी कोचिंग को कि पहली बात तो अभी अलाउड ही नहीं है, अगर बच्चा आपसे उसने फुल फ्लेज तैयारी करी है तो ही आप उसका नाम यूज कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं भी कई बार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सजेस्ट करता था कि आप बच्चों के मॉक इंटरव्यू लो, टेस्ट पेपर लो और उनका रिजल्ट यूज करो। हालांकि इससे बहुत फायदा होता है, बट आप रिस्ट्रिक्ट हो गई। अभी तो सिर्फ यूपीएससी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट हुई है, आगे हर डोमेन में होगी। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। ये जो नोटिस गए हैं इसमें बड़े बड़े नाम है, दृष्टि आईएएस नाम है, वाजीराम आईएएस नाम है, चहल एकेडमी, और ये लिस्ट आप देख ही रहे हो, इनको नोटिस गए। देखिए, ये जो चीजें हुई है इससे आपको क्या फायदा है। देखिए, आज के टाइम पे जो भी टीचर यूपीएससी की तैयारी कराने की सोचता है, छोटा टीचर, तो क्या करता है और वो क्यों करता है? डेफिनेटली उसने यूपीएससी की एग्जाम दी होगी, कुछ लेवल तक पास किया होगा, या फिर उसका यूपीएससी को लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब यहां पर अगर बड़े कोचिंग वाले ऐसे फेक रिजल्ट दिखाना बंद कर दे तो आपको सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा। क्योंकि देखिए, जब भी आप मार्केटिंग करेंगे इनके सामने तो आपके पास में अगर 1-2 रिजल्ट भी है तो भी इन पे भारी पड़ जाएंगे। रियलिटी ये है, मैं इंदौर शहर में बैठा हूं। अब इंदौर शहर में यूपीएससी सिलेक्शन बहुत लिमिटेड है, बट अगर किसी भी छोटी कोचिंग ने एक भी सिलेक्शन दे दिया और ये बता दिया कि भाई ये एमपी का टॉपर है, ये इंदौर से पढ़ा हुआ बच्चा है, तो 100% बहुत सारे बच्चे दिल्ली ना जा पा रहे हो पर यहाँ पे उस कोचिंग में एडमिशन लेंगे। एक भी आपके पास एक छोटा रिजल्ट भी आ गया ना तो आप उसको पब्लिश करिएगा। यूजुअली छोटी कोचिंग वाले करते नहीं है, बट आपको रिजल्ट दिखाना है। अगर आपके पास एक भी जेन्युइन रिजल्ट है ना तो बाकी कोचिंग्स पे भारी पड़ जाएगा। अब आप दूसरा इसका एक पहलू देखिए, जब बच्चा आपके पास काउंसलिंग में आएगा तो आप उसको डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हो कि देखो
अब जो भी रिजल्ट ये बड़ी बड़ी कोचिंग दिखाती है, इनको खुद नोटिस मिले हुए हैं, राइट। अब आप इनको ये बता सकते हो, बच्चे को अवेयर कर सकते हो अपनी काउंसलिंग के दौरान। हालांकि आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स इतने अवेयर तो हो गए कि इस टाइप की जो फेक मार्केटिंग करने वाली कोचिंग्स है उन पर ऑटोमेटिकली उनका भी ध्यान जाता है। मतलब इस केस में आपके छोटे जेन्युइन रिजल्ट भी इन पर भारी होंगे। देखो आप नीट का एग्जांपल देखो, नीट में बड़े बड़े प्लेयर्स है, फिजिक्स वाला भी आ गया है, एलन है, आकाश है और ऐसे बहुत सारे हैं। बट यहाँ पर भी हमारे छोटे से कोई प्लेयर है राइबोसोम करके, उनके पास में इन सबसे ज्यादा बच्चा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि इनके पास में एक्चुअल में इंदौर के लोकल रिजल्ट है। और वैसा ही आपके पीएससी के केस में, वैसा ही आपके यूपीएससी केस में और किसी भी एग्जाम के केस में ये होगा। तो छोटे कोचिंग वालों को तो एक्चुअल में यहाँ से बहुत मोटा फायदा मिलने वाला है। तो पहली चीज, आपको अपने रिजल्ट 100% दिखाने हैं। दूसरा, रिजल्ट छोटा हो बड़ा जेन्युइन दिखाना है। और तीसरा, ऐसे फेक रिजल्ट की मार्केटिंग से बचना है, क्योंकि अब ये फेक दिखने लगा है। मतलब अब ये हो गया कि बड़ी बड़ी कोचिंग जो कर रही है वो सरकार की नजर में भी है और बाकी बच्चों की भी नजर में है। अब आपको इसी चीज का फायदा उठाना है और ये चीज हाईलाइट आपको भी अपने लेवल पे करनी है और अपने जेन्युइन रिजल्ट को दिखाकर धीरे से ही सही पर अपनी छोटी कोचिंग को ब्रांड बनाना है। आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपका कुछ ओपिनियन है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।